In this session, we are going to study Internet Protocol version 4, IPv4 addresses. In the last video, we have seen the types of addresses, that is logical addresses and physical address. In the logical address, we have seen IPv4 and IPv6. So this is the part 2 video. Okay, this is the second part of IPv4 addresses. फर्स्ट पार्ट में हमने क्या क्या स्टडी किया है? फर्स्ट पार्ट में हमने स्टडी किया है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 क्या होता है, इसका लेंथ कितना होता है. IPv4 का लेंथ 32 बिट का होता है, 4 ऑक्टेट्स में, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं. 4 8 बिट्स, नथिंग बट 32 बिट्स. तो 32 बिट का IPv4 एड्रेस होता है. देन हमने देखा कि IPv4 में क्लासेस कैसे होते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई, एंड क्लासेस की रेंज क्या होती है. देन वी हैव सीन कि नेटवर्क आईडी क्या होता है, ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होता है, सबनेट मास्क क्या होता है. किसी भी आईपी एड्रेस, अगर कोई आईपी एड्रेस हमको गिवन है तो उस आईपी एड्रेस का नेटवर्क आईडी कैसे फाइंड आउट करना है, उसका ब्रॉडकास्ट आईडी कैसे फाइंड आउट करना है, उसका सबनेट मास्क क्या होना चाहिए, ये सब हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया है. इस वीडियो में हम IPv4 को और डिटेल में स्टडी करेंगे. ठीक है, हमको पता है कि IPv4 इज ए 32 बिट नंबर. बिट की जहां बात आती है, बिट हम वहां बोलते हैं जहां पे बाइनरी नंबर हम यूज कर रहे हैं. एंड बाइनरी में हमको पता है 2 ही पॉसिबिलिटी होती है, देयर आर ओनली 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, आइदर 0 और 1. ठीक है, तो जब हम आईपी एड्रेस को, IPv4 के एड्रेस को लिखेंगे तो हम उसको डेसिमल नंबर में लिखेंगे, क्योंकि हमको डेसिमल नंबर समझता है. लेकिन जब कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करेगा तो कंप्यूटर विल अंडरस्टैंड इन द बाइनरी लैंग्वेज, बिकॉज कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली द बाइनरी लैंग्वेज. ठीक है, ये जो नंबर है IPv4, ये 32 बिट का नंबर है. ओके, इट इज अ 32 बिट नंबर जिसमें 4 ऑक्टेट्स है. There are 4 octets. 4 octet means 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, first octet. Second octet is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Third octet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And the fourth octet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, 8 bit का एक octet रहेगा. This is first octet. This is the second octet. The third octet and this is the फोर्थ ऑक्टेट. ठीक है, तो ऐसे 32 बिट का क्या रहेगा, IPv4 एड्रेस रहेगा. इस IPv4 एड्रेस को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने क्लासेस में डिवाइड किया है कि क्लास ए में कौन सा रेंज होता है. एंड क्लासेस विल बी डिफाइंड बाय ऑब्जर्विंग द फर्स्ट ऑक्टेट. किसी भी आईपी एड्रेस को हम उसका कौन सी क्लास से अगर बिलोंग करता है, हमको देखना है कि ये आईपी एड्रेस कौन सी क्लास को बिलोंग करता है, तब हम क्या करते हैं, हम उसका फर्स्ट ऑक्टेट देखते हैं. हमको रेंजेस पता है, लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि क्लास ए अगर आईपी का क्लास है तो वो स्टार्ट होता है 1 और जाता है कहां तक, 126 तक. ओके, 1.0.0.0 से लेके 126.0.0.0 ये किसका रेंज है, क्लास ए का रेंज है. ये रेंज अगर हमको फर्स्ट ऑक्टेट में मिलता है तो इसका मीनिंग है कि ये क्लास ए का एड्रेस है. इसमें 127 है जो कि रिजर्व है लूपबैक एड्रेस के लिए. ये एक लूपबैक एड्रेस है. लूपबैक एड्रेस भी हमने डिटेल में स्टडी किया है लास्ट लेक्चर में. ये क्या होता है कि अगर हमारा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC, जो कि एक नेटवर्क हार्डवेयर है, जो कि नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए किसी भी पीसी में पहले एक्सटर्नली कनेक्ट होता था, अभी तो इनबिल्ट आता है. ठीक है, इनबिल्ट आता है. तो उस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC जिसको हम बोल रहे हैं, ये प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है कि नहीं. ठीक है, ये चेक करने के लिए हम 127.0.0.0 अगर पिंग करते हैं, अगर हमको पिंग करने के बाद में रिस्पांस मिल रहा है, इसका मीनिंग है कि NIC में कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ये 127 जो है ये लूपबैक एड्रेस है, हम इसको यूज नहीं करते. ठीक है, तो क्लास से कहां से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, कहां तक जाता है, 126 तक जाता है. क्लास बी देखते हैं. क्लास बी हमको पता है 127 पे चला गया, 128 से स्टार्ट होगा और ये जाता है 191 तक. ठीक है, क्लास सी स्टार्ट होता है 192 से और ये जाता है 223 तक. ठीक है, क्लास ई, सॉरी एबीसी के बाद डी, क्लास डी स्टार्ट होता है 224 से और ये जाता है 239 तक.
क्लास ई स्टार्ट होता है 240 से और ये जाएगा कहां तक 255 तक, जो कि इसका मैक्सिमम लिमिट है। इसका मैक्सिमम लिमिट कैसे हो गया 255? क्योंकि यहाँ पे कितने बिट है 8 बिट है, 8 बिट में 2 raised to 8 कितना हो गया 256। ठीक है, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 0 to 255। ठीक है, तो इसका मैक्सिमम नंबर कितना रहेगा डेसिमल में 255 विल बी द मैक्सिमम नंबर इन डेसिमल नंबर। ठीक है, इसमें मैक्सिमम नंबर 255 हो सकता है, इसमें 255, इसमें 255 और इसमें 255। ये अगर हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो ये इसका मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहेगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं किसी एक ऑक्टेट को लेकर। ठीक है, अगर हम इस ऑक्टेट को लेते हैं फर्स्ट ऑक्टेट, क्योंकि ये फर्स्ट ऑक्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑक्टेट से ही हमको समझ में आएगा कि इसमें जो भी आईपी है वो कौन सी क्लास को बिलोंग करता है। फॉर एग्जांपल एक आईपी है 39.250.230.191, ये कौन सी क्लास को बिलोंग करता है? तो हमको ये 250, 230, 191 नहीं देखना है, हमको देखना है फर्स्ट ऑक्टेट। फर्स्ट ऑक्टेट कौन सा है 39। 39 किसके बीच में आ रहा है 1 to 126 के बीच में आ रहा है, मींस ये क्लास A का है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेट को देखेंगे और उससे ऑब्जर्व करेंगे कि ये कौन सी क्लास को बिलोंग करता है। इज इट क्लियर? अभी हम देखते हैं कि ये जो रिप्रेजेंटेशन हम डेसिमल में देख रहे हैं 39 250, ओके, ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन तो हम देख रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर को क्या ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन समझेगा? नहीं, इट कैन अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी नंबर। ठीक है, जो कि सिर्फ 0 और 1 के फॉर्म में रहेगा। जैसे हमने देखा है कि 8 बिट्स अगर 1 1 1 हो जाते हैं 1 2 4 8 16 32 64 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 बिट्स 1 1 हो जाते हैं, मींस क्या होता है मींस 255 हो जाता है। तो ये 255 होता कैसा है? हमने बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन देखा है लास्ट वीडियो में। ठीक है, कैसे करते हैं? शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको बताया था कि अगर हम किसी भी बाइनरी को या किसी भी डेसिमल को बाइनरी में अगर कन्वर्ट करना है तो हम स्टार्ट करेंगे बेस 2 अगर है तो बेस 2 का 2 raised to 0, 2 raised to 1, 2 raised to 2, 2 raised to 3, 2 raised to 4, 2 raised to 5, 2 raised to 6 and 2 raised to 7। 7 तक ही क्यों लिया? क्योंकि ऑक्टेट में कितने बिट्स है 8 बिट्स है। अगर 0 से स्टार्ट करें तो कहां तक जाएगा 7 तक जाएगा, इसके लिए 0 से स्टार्ट किया है, यहां तक कहां गया 7 तक। तो 2 raised to 0 कितना होता है 1, 2 raised to 1 2, 2 raised to 2 4, 2 raised to 3 8, 2 raised to 4 16, 2 raised to 5 32, 2 raised to 6 64, 2 raised to 7 128। ठीक है, अभी इनका एडिशन करो 128 plus 64 plus 32 plus 16 plus 8 plus 4 plus 2 plus 1, ये एडिशन आ जाएगा 255। इसके लिए बोलते हैं कि मैक्सिमम नंबर एक ऑक्टेट में कितना हो सकता है? मैक्सिमम 255 हो सकता है। अभी इस पे बेस हम किसी भी बाइनरी नंबर को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको कंस्ट्रक्ट करना है 21 के लिए हमको पता है 16 plus 4 कितना हो गया 20, उसमें 1 डालेंगे तो 21, बाकी सब 0 कर दो, ये 21 का बाइनरी हो गया। ठीक है, सपोज मुझको चाहिए 69 का बाइनरी फाइंड आउट करना है तो 64 plus 4 कितना हो गया 68, उसमें और 1 डालो तो 69, बाकी सबको 0 कर दो। ठीक है, ऐसे हम किसी भी डेसिमल नंबर का बाइनरी फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज मुझको करना है 110 करना है। ठीक है, तो 64 प्लस 32 कितना हो गया 96। ठीक है, 96 में 4 मिला दो कितना हो गया 100 में 8 मिला दो 108 और 2 मिला दो 110, बाकी सबको 0 कर दो। ठीक है, ऐसे हम किसी भी नंबर का, किसी भी डेसिमल नंबर का बाइनरी इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? दोनों नंबर सिस्टम चाहिए होना चाहिए, डेसिमल नंबर सिस्टम तो हमको पता है, बाइनरी इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज। कंप्यूटर को पता ही नहीं चलेगा कि ये 192 168 क्या होता है, उसको
उसको सिर्फ समझ में आता है कि 0 क्या होता है, 1 क्या होता है, 0 1 1 0 इस फॉर्म में रहेगा, देन यू विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर कोड। ठीक है, अभी देखो हमने IPv4 स्टार्ट किया, देखा कि उसमें 32 बिट्स होते हैं जिसमें 4 ऑक्टेट्स होते हैं। फर्स्ट ऑक्टेट को डिसाइड करके देखकर हम डिसाइड करेंगे कि ये कौन सी क्लास को बिलोंग करता है। अभी अगर कोई आईपी एड्रेस है, सपोज 192.168.30.1, ये एक आईपी एड्रेस है। ये आईपी एड्रेस कौन सी क्लास को बिलोंग करता है? ऑब्वियसली 192 तो यहां से स्टार्ट हो रहा है, मींस क्लास सी को बिलोंग करता है, ये क्लास सी को बिलोंग करता है। ये मुझको पता है और आपको पता है, बट मशीन को पता नहीं रहेगा कि ये रेंज में कौन सी रेंज में आ रहा है। 192 से 1233 में आ रहा है, 1 to 126 में आ रहा है, 128 से 191 में आ रहा है। इट इज नॉट अंडरस्टैंड बाय द मशीन। तो फिर मशीन को कैसे पता चलेगा कि कौन सा आईपी कौन सी क्लास को बिलोंग करता है? तो इसके लिए इसमें यूज होते हैं प्रीफिक्स कोड यूज होते हैं। क्या होते हैं? प्रीफिक्स कोड यूज होता है इसमें। वो प्रीफिक्स कोड हम वन बाय वन क्लास बाय क्लास देखेंगे। हम स्टार्ट करते हैं क्लास ए से। सपोज क्लास ए है, तो क्लास ए के ये जो 4 ऑक्टेट्स है 1 2 3 4, इन 4 ऑक्टेट्स में अगर फर्स्ट बिट 0 होता है, मींस इसका प्रीफिक्स अगर 0 होता है, तो ये इंडिकेट करता है कि ये क्लास ए का आईपी है। ठीक है, ये किसके लिए? ये मशीन के लिए। कि मशीन को कैसे समझ में आएगा, कंप्यूटर को कैसे समझ में आएगा कि ये आईपी कौन सी क्लास को बिलोंग करता है? तो वो देखेगा प्रीफिक्स को। इसका प्रीफिक्स क्या है? 0। अगर 0 फर्स्ट बिट आ जाता है तो वो समझ जाता है कि मशीन कि ये क्लास ए का आईपी है। ठीक है, अगर ये 0 रिजर्व हो गया तो फिर अब रिजर्व हो गया इसका क्या मीनिंग है कि इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ये 0 हर बार 0 ही रहेगा। ठीक है, तो जब क्लास ए की बात करते हैं तो क्लास ए में टोटल नंबर ऑफ आईपीज कितने हो सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ आईपी इन क्लास ए विल बी, हमको पता है। अभी हम यहाँ पे नेटवर्क आईडी या होस्ट आईडी की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं टोटल आईडीज, नेटवर्क आईडी, होस्ट आईडी सब मिला के जितने आईडी पॉसिबल हो सकते हैं क्लास ए के अंदर में। तो हमको पता है कि ये 32 बिट का है, जिसमें से एक बिट तो रिजर्व हो गया, वो बिट निकल गया, कितने बचे? 31। तो 231 आईपीज हो सकते हैं। क्लास ए में कितने आईपी हो सकते हैं? 231 आईपीज हो सकते हैं सब मिला के, जिसमें दोनों इंक्लूडेड है, क्या? नेटवर्क आईडी भी और होस्ट आईडी भी। चलिए अब देखते हैं कि कितने टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क पॉसिबल है। टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क आईपी, नेटवर्क में कितने आईपी है देखने के लिए हमको पता करने का है कि कौन सी क्लास के लिए हम डिसाइड कर रहे हैं। हम क्लास ए के लिए बात कर रहे हैं, तो क्लास ए में हमको पता है कि जो फर्स्ट ऑक्टेट है वो नेटवर्क के लिए रिजर्व है और बाकी के तीनों जो ऑक्टेट है वो होस्ट के लिए रिजर्व है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑक्टेट रिजर्व के लिए रिजर्व है, इसके लिए नेटवर्क के लिए। तो नेटवर्क कितने पॉसिबल हो सकते हैं? इस नेटवर्क के जो 8 बिट्स है, इसमें से एक बिट तो इसमें चला गया प्रीफिक्स में, कितने बचे? 8 में से एक चला गया 7, मींस 2:7। 2:7 आईपीज के इतने नेटवर्क्स हो सकते हैं। कितने? 2:7 नेटवर्क्स हो सकते हैं, किसमें? क्लास ए में। इसमें से भी माइनस कर दो 2। क्यों करेंगे -2? क्योंकि एक आईपी जो है वो स्टार्टिंग वाला रहेगा 00000 वाला, और लास्ट वाला आईपी रहेगा जो मैक्सिमम रहेगा। तो इनिशियल वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू ये हम यूज नहीं करते हैं इसमें, क्योंकि वो एक लूपबैक एड्रेस होता है और स्टार्टिंग और फाइनल वैल्यू, ठीक है, इनिशियल वैल्यू एंड द मैक्सिमम वैल्यू वी आर नॉट कंसीडरिंग। तो दोनों को माइनस कर दो तो 2:7 -2 इतने नंबर ऑफ नेटवर्क आईपीज पॉसिबल है, जिसमें क्लास ए के अंदर में क्लास ए के अंदर में। और होस्ट कितने पॉसिबल है? टोटल नंबर ऑफ होस्ट, अभी होस्ट देखना है। क्लास ए की बात चल रही है, क्लास ए में हमको पता है कि 3 ऑक्टेट रिजर्व है, किसके लिए? होस्ट के लिए। तो 8 3 24, तो 2:24 में से कितने निकाल लो? 2 निकाल लो। 2:24 जितना भी नंबर आएगा उसमें से 2 निकालेंगे। क्यों निकालेंगे?
क्योंकि हमको पता है होस्ट में भी एक नेटवर्क आईडी के लिए रिजर्व होता है, जब सब जीरो कर देंगे तो वो इंडिकेट करता है नेटवर्क आईडी को। ये हमने लास्ट वीडियो में डिटेल में स्टडी किया है कि नेटवर्क आईडी क्या होता है, ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होता है, सबनेट मास्क क्या होता है। ठीक है, तो एक नेटवर्क आईडी का माइनस हो गया और एक ब्रॉडकास्ट आईडी का माइनस हो गया। तो 2⁻24 - 2 इतने होस्ट हो सकते हैं किसके अंदर में, क्लास ए के अंदर में। इज इट क्लियर? यस। अभी हम देखते हैं कि ये सबनेट मास्क का क्या यूज होता है। सबनेट मास्क का अगर हमको यूज देखना है, सपोज मैं एक आईपी देता हूं कि सपोज कोई आईपी है 30 128.15.8 सपोज दिस इज एन आईपी एड्रेस। इस आईपी एड्रेस का अगर हमको नेटवर्क आईडी फाइंड आउट करना है तो कैसे करते हैं, हम देखते हैं कि इसमें फर्स्ट ऑक्टेट किसके बीच में आ रहा है। फर्स्ट ऑक्टेट आ रहा है 1 to 126 के बीच में, मींस ये क्लास ए का आईपी है। तो हम क्या करते हैं, इसको एज इट इज रखते हैं और बाकी सबको जीरो कर देंगे तो उसका नेटवर्क आईडी आ जाएगा। ये एक मेथड है फाइंड आउट करने का नेटवर्क आईडी का। और एक क्या मेथड है, इसका सबनेट मास्क हमने देखा है। सबनेट मास्क क्या होता है, इसका सबनेट मास्क होता है 255.0.0.0। ठीक है, जब हम सबनेट मास्क को आईपी एड्रेस के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो हमको मिल जाता है उसका नेटवर्क आईडी। कैसे मिलता है देखो, हम देखते हैं। 30 आपको बनाना है, 30 कैसे बनेगा, 1 2 4 8 16 32 64 128। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें आपको बनाना है 30 के लिए 16 प्लस 8 कितना हो गया 24 प्लस 4 इज 28 प्लस 2 इज 30। ठीक है, बाकी के बिट को जीरो कर दो, ये जीरो ये जीरो ये जीरो और ये जीरो। ठीक है, ओके, दिस इज 30.128। तो 128 को सिर्फ 1 करेंगे। ठीक है, 128 को 1 करेंगे, बाकी सब जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 सब जीरो। ठीक है, 15 हमको पता है कि 4 बिट तो जीरो ही रहेंगे और 15 इज 1 1 1 1। ठीक है, 8 मींस 4 बिट तो जीरो ही रहेंगे, देन 8 वाला बिट जो है सिर्फ ये 1 रहेगा, बाकी सब जीरो होंगे। ठीक है, ये आईपी एड्रेस जो हमने ये आईपी एड्रेस डिसाइड किया 30.128.15.8 ये इसका बाइनरी इक्विवेलेंट है। इज इट क्लियर? यस। इसमें सिंपली हमको जो नंबर बनाना है उसमें हम 1 करेंगे, बाकी सबको जीरो कर देंगे। ठीक है, तो 30.128.15.8 ये इसका बाइनरी इक्विवेलेंट है। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ में, इसके सबनेट मास्क के साथ में। ठीक है, 1 1 1 1 1 1 1 1 हमको पता है सब 1 1 करेंगे तो क्या आता है 255 आता है। तो 255.0 में तो सब जीरो आएंगे, यहाँ भी सब जीरो आएंगे, एंड हियर ऑल आर जीरो। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो क्या आ जाएगा 0 into 1 is 0, 0 into 1 is 0, 0 into 1 is 0, 1 into 1 is 1, 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 0 into 1 is 0। बाकी सब 0 से मल्टीप्लाई हो गए तो सब 0 0 और 0 हो गए। इसलिए बाइनरी का डेसिमल इक्विवेलेंट क्या है 30 है। तो 30.0.0.0 ये इसका नेटवर्क आईडी है। ठीक है, सबनेट मास्क को आईपी एड्रेस के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलता है आपका नेटवर्क आईडी मिलता है। और नेटवर्क आईडी मिलने के लिए, नेटवर्क आईडी फाइंड आउट करने के लिए हमने इससे पहले भी लास्ट वीडियो में देखा है कि नेटवर्क आईडी फाइंड आउट करने के लिए पहले हम देखेंगे कि ये आईपी कौन सी क्लास को बिलोंग करता है, और उस क्लास को डिसाइड करने के बाद में फिर देखेंगे कि उसमें कितने ऑपरेट्स नेटवर्क के लिए रिजर्व है और कितने ऑपरेट्स होस्ट के लिए रिजर्व है। ठीक है,
क्लास ए क्लियर है? चलो अभी देखते हैं क्लास बी में कितने आईपी पॉसिबल है। अभी देखते हैं क्लास बी। क्लास बी में हमको पता है कि there are 2 octets reserved for the network and 2 octets are for the host. So total number of IPs क्लास बी में कितने होंगे? क्लास बी में इसका प्रीफिक्स जो हमने देखा था, प्रीफिक्स क्लास ए के लिए क्या था 0, क्लास बी के लिए क्या रहेगा? क्लास बी के लिए प्रीफिक्स रहेगा 1 0। ठीक है, मींस फर्स्ट ऑक्टेट का फर्स्ट और सेकंड बिट 1 0 आता है तो मशीन को ये समझ में आएगा, कंप्यूटर को ये समझ में आएगा कि ये क्लास बी का आईपी है। ओके, तो क्लास बी का आईपी के फर्स्ट ऑक्टेट में से 2 बिट चले गए तो इस ऑक्टेट में कितने बिट बचे? 6 बिट्स आर रिमेनिंग। और हमको पता है कि क्लास बी में टोटल आईपीस कितने होंगे? टोटल 32 बिट का एड्रेस है जिसमें से 2 बिट माइनस हो गए किसके लिए? प्रीफिक्स के लिए। तो 32 में से 2 चला गया, दैट इज 2⁻30। इतने टोटल नंबर ऑफ आईपीस पॉसिबल है क्लास बी के अंदर में। इज इट क्लियर? सिर्फ इसमें से हमको 2 बिट सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि ये प्रीफिक्स के लिए यूज हो रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आईपीस कितने हो सकते हैं? 2⁻30 आईपीस पॉसिबल है इसमें क्लास बी के अंदर में। ठीक है, नंबर ऑफ नेटवर्क आईपीस, नेटवर्क का जो पार्ट है उसमें कितने आईपी अलॉटमेंट हो सकते हैं क्लास बी के अंदर में, वो देखने के लिए पहले हम देखेंगे कि इसमें कितने ऑक्टेट नेटवर्क के लिए रिजर्व है और कितने होस्ट के लिए रिजर्व है। यहाँ पे 2 ऑक्टेट्स आर रिजर्व फॉर द नेटवर्क, मींस 2 मींस 8 2 16। 16 में से ये 2 बिट निकाल दो क्योंकि ये प्रीफिक्स में जा रहे हैं, तो 2⁻14। 2⁻14 में से -2 करेंगे क्योंकि फर्स्ट आईडी और लास्ट आईडी हम यूज नहीं करेंगे। इसके लिए 2⁻14 - 2 और टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क पॉसिबल हो सकते हैं इसमें क्लास बी के अंदर में। अब देखते हैं लास्ट के कितने होस्ट पॉसिबल होंगे, कितने होस्ट हम क्लास बी में दे सकते हैं मैक्सिमम। तो क्लास बी में होस्ट के लिए कितना पार्ट रिजर्व है? 2 ऑक्टेट मींस 16 बिट्स, तो 2⁻16 - 2 इतने होस्ट पॉसिबल है। यहाँ पे -2 क्यों किया? इसमें का एक ऑक्टेट तो हमको नेटवर्क आईडी के लिए लग रहा है और एक ऑक्टेट माइनस कर रहे हैं ब्रॉडकास्ट आईडी के लिए। ठीक है, तो ये 2 माइनस कर देंगे हम इसमें से 2⁻16 में से, तो क्या मिलेगा? हमको मिलेगा एक नंबर मींस टोटल नंबर ऑफ होस्ट आईपी पॉसिबल इन क्लास बी। इज इट क्लियर? इतने आईपीस हो सकते हैं क्लास बी के अंदर में। अभी हम देखते हैं क्लास सी कि क्लास सी में कितने नेटवर्क के आईडी, कितने होस्ट के आईडी और कितने टोटल आईडी पॉसिबल हो सकते हैं। क्लास सी में जो प्रीफिक्स रहेगा दैट इज 110। 3 बिट्स आर रिजर्व फॉर द प्रीफिक्स। 3 बिट्स अगर हम निकाल देंगे तो फर्स्ट ऑक्टेट में कितने बिट्स बचेंगे? सिर्फ 5 बिट्स बचेंगे। और हमको पता है क्लास सी के अंदर में देयर आर 3 ऑक्टेट्स रिजर्व फॉर द नेटवर्क एंड 1 ऑक्टेट इज रिजर्व फॉर द होस्ट। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 3 24। 24 में से कितने बिट निकालेंगे? 3 बिट निकालेंगे क्योंकि 3 बिट प्रीफिक्स के रहेंगे, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो कितने बचेंगे? 21। तो टोटल नंबर ऑफ आईपीस पॉसिबल इन क्लास सी इज 2⁻21। ओके, इज 2⁻21। कितने टोटल आईपीस इंक्लूडिंग द नेटवर्क एंड होस्ट आईपी पॉसिबल हो सकते हैं इसमें क्लास सी में। अभी हम देखते हैं नेटवर्क के लिए कितने आईपीस
हो सकते हैं। नेटवर्क के लिए हमको पता है कि 3 ऑक्टेट्स आर रिजर्व फॉर द नेटवर्क। ठीक है, इसमें से 3 आपने माइनस कर दिया। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ होस्ट पॉसिबल इन क्लास सी इज टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स, कितने नेटवर्क्स आएंगे? 8 3 24, 24 में से 3 माइनस कर लो, मैं 2 to 21। ओके, 2 to 21 कैसे किया मैंने यहाँ पे तो टोटल नंबर ऑफ आईपीस कितने रहेंगे? टोटल में से 33 माइनस करेंगे, मैं 32 में से 3 माइनस करेंगे तो 29। तो 2 to 29 नंबर ऑफ आईपीस पॉसिबल आएंगे क्लास सी में। और यहाँ पे 2 to 21 तो नेटवर्क का पार्ट रहेगा, क्योंकि नेटवर्क के 3 ऑक्टेट्स है। मैं 24 में से 3 निकालेंगे तो 21। ये इतने नेटवर्क्स पॉसिबल है क्लास सी में। टोटल आईपीस कितने पॉसिबल है? 2 to 29। 32 में से 3 निकाल दिया है, 3 हमको प्रीफिक्स के लिए लग रहा है जो कि फिक्स्ड है। ठीक है, तो इतने आईपीस पॉसिबल है क्लास सी में। टोटल नंबर ऑफ होस्ट कितने पॉसिबल है? होस्ट के लिए हमको पता है एक ही ऑक्टेट है, तो 2 to 8 - 2, 2 to 21 - 2। यहाँ पे एक आईपी नेटवर्क के लिए लगेगा, एक आईपी ब्रॉडकास्ट आईडी के लिए लगेगा, इसके लिए -2 किया है। यहाँ पे भी हम स्टार्टिंग और लास्ट आईपी यूज नहीं करते हैं, इसके लिए -2 करेंगे। ठीक है, तो क्लास सी में टोटल आईपी पॉसिबल है 2 to 29, जिसमें से नेटवर्क के आईपी पॉसिबल है 2 to 21 - 2 और होस्ट के आईपी पॉसिबल है 2 to 8 - 2। ठीक है, प्रीफिक्स का फंडा समझा क्या? इज इट क्लियर? व्हाट डू यू मीन बाय प्रीफिक्स? अगर क्लास ए होता है तो स्टार्टिंग का फर्स्ट बिट 0 रहेगा, क्लास बी का प्रीफिक्स 10 रहेगा, क्लास सी का प्रीफिक्स 110 रहेगा, क्लास डी का प्रीफिक्स 111 रहेगा एंड क्लास ई इसका प्रीफिक्स होता है 1111। ओके, 4 बिट्स आर रिजर्व। इज इट क्लियर? ओके, now complete IPv4 addressing we have completed. In the next lecture we are going to start with what is subnetting, classless and classful IP address क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, फिर हम देखेंगे सबनेटिंग क्या होती है, सुपरनेटिंग क्या होती है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।